अखिलेश यादव जी की जो सरकार रही है, सबसे ज़्यादा अगर बहुजन मूवमेंट का सत्यानाश किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। बहन जी ने नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिलों के रखते उन्होंने बदल दिए। बहन जी ने जो काम किया उसके विपरीत अखिलेश यादव जी ने किया। तो ये कैसे हो गया कि आज अखिलेश यादव जो वो बहुजन नेता बन गए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं ये महेश आर्य हैं। उनके बड़े भाई आर्यन आर्य साहब जो है वो पूर्व में सांसद रहे। महेश आर्य भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता था। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक बता दीजिए कि आजकल आप जो अखिलेश यादव के नाम की माला जप रहे हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या जब बसपा में थे, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कांशीराम की बात कर रहे थे तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था? देखिए, अखिलेश यादव उसी बहुजन मूवमेंट का ही एक अंग है और निश्चित रूप से उसी मूवमेंट को आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज जैसे तरह से बहुजन समाज मनमर कांशीराम साहब ने बनाया, अखिलेश यादव ने उसका दूसरा नाम उसी तरह से देके पीडीए दिया। उसमें लिखा है पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक। वही बहुजन समाज 85% का मामला है। जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो मान्यवर साहब कांशीराम की मूवमेंट थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था, फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है, उसको रफ्तार देने का काम किया। लेकिन अगर हम देखा जाए, पूर्व में देखें तो अखिलेश यादव जी की जो सरकार रही है, सबसे ज़्यादा अगर बहुजन मूवमेंट का सत्यानाश किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। बहन जी ने नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिलों के रखे उन्होंने बदल दिए। बहन जी ने जो काम किया उसके विपरीत अखिलेश यादव जी ने किया। तो ये कैसे हो गया कि आज अखिलेश यादव जो वो बहुजन नेता बन गए हैं? देखिए, ये मनुवादियों की हमेशा चाल रही है। जब भी दलित पिछड़े इकट्ठे होने का जब भी प्रयास किया गया तो उसमें एक दूसरे के बीच में उन्होंने इस तरह भ्रांतियां पैदा करके खाइयां पड़ रही हैं और उसके चलते शायद जो भी रहा हो, लेकिन उस समय संगत का भी असर होता है। तो अम्बेडकरवादियों का साथ उनका कम नहीं था, ना के बराबर था। और आज अम्बेडकरवादी उनके साथ खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा अम्बेडकरवादी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी की जो सिंबल है उसकी साइकिल में एक पहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था तो दूसरा पहिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जुड़ा है। तो फूले अम्बेडकरी परंपरा के जो लोग हैं, अभी उनके पिताजी एक्सपायर हुए, आपने देखा होगा, तो अखिलेश यादव जी ने सर भी घुटवाया, जनेऊ भी धारण किया और सारा काम तो वही हुआ। तो फिर विचारधारा तो है नहीं ना, ये तो दिखावा ही चल रहा है कहीं ना ऊपर ऊपर। गौमूत्र से और गाय के गोबर से सीएम आवास भी साफ हो गया, बता भी दिया गया। उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला करके कह दिया मैं शूद्र हूँ। उसके बावजूद भी कर्मकांड तो वही ब्राह्मणी लिपि से हो रहा है। देखिए, बहुत लंबा अरसा मनमर कांशीराम साहब के नेतृत्व में बहुजन मूवमेंट चला, लेकिन जो आप सवाल कह रहे हैं वो रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। 100% उस समय भी कन्वर्ट नहीं हो पाया था। वो समय बड़ा ऐतिहासिक था। जिस दिन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 18 अक्टूबर है 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध दीक्षा ली थी, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पूरे देश में इतिहास रचा था। वो समय नहीं आया। तो मैं समझता हूँ उस समय भी नहीं था। जो समाज पार्टी है वो सभी वर्ग जातियों के सबका धर्मों का सम्मान। वो बात ठीक है, वो ठीक है कि हम एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। हमें हिंदू की भी जरूरत है, मुस्लिम की भी जरूरत है, क्रिश्चियन की भी, बौद्ध की भी, जैन की भी, ब्राह्मण की भी, सबकी वोट बराबर है। लेकिन अगर व्यक्तिगत करा जाए तो बहन जी का आप देख लीजिए, बहन जी के आप साथ रहे, बहन जी के बड़े नज़दीक रहे, उनके घर में कोई भी कर्मकांड जो ब्राह्मणों के हाथों नहीं होता। बाबा साहब की प्रतिज्ञा है। बहन जी के यहाँ अभी भाई भतीजे की शादी बौद्ध धर्म से हुई, मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती हो, बाबा साहब का परिनिर्वाण हो, तमाम बौद्ध धर्म से होता है। तो बहन जी तो पूर्णतः बौद्ध है और फूले अम्बेडकर आंदोलन की सच्ची सिपाही है। लेकिन आप अखिलेश यादव जी की जो माला जप रहे हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे, मालूम है हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि अखिलेश अम्बेडकर की के बाद में और वो खूब चीख कहते रहे मैं शूद्र हूं, मुझे एहसास हो गया, उसके बावजूद ही उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस तरह शोषण हो रहा है। नहीं, देखिए, ये सवाल जो है मैं समझता हूँ आपने जो किया है वो सवाल रिलीजियस से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता बुद्धिस्ट नहीं हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू संस्कारों में बिलीव करते हैं। पाखंडवाद की बात करें तो मैं समझता हूँ जब रामचरितमानस का मामला उठाया गया था हाउस में तो स्पष्ट उन्होंने उस पर अपना सुविचार स्पष्ट रखे थे। जबकि जिस नेता की बात करें बहन जी की, तो बहन जी ने तो उसका विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई ये लोग गलत कह रहे हैं। जबकि उसमें हमारी पार्टी ने मुद्दा उठाया था कि उस रामचरितमानस के अंदर यदि कोई गलत ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं जिससे कोई वर्ग, कोई समाज आहत होता है उनकी भावनाओं को, तो उनको हट जानी चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव ने उसको जोरदार ढंग से और स्पष्ट रूप से उसका विरोध किया था। हाउस में कहा था कि हटनी चाहिए। और दूसरा कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग यदि उसको सोने के उसमें पत्थर लिख के भी देंगे पत्र पे, तब भी उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।
आपने कहा कि पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था, मैंने भी वो देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितना मुखर होकर के बोला, चाहे बिहार से अगर हम देखें तो चंद्रशेखर यादव जो वहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने जितना मुखर होकर के बोला, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है, जो सलीगढ़ी व्यवस्था है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हम इस व्यवस्था को बदल देंगे, हम जो मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि हम इस व्यवस्था को खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था कर देंगे, वो जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था में जो नाम आपको दिया गया, आपको उसको कहा गया कि आप शूद्र हैं, आप अछूत हैं, और आपने लिखना शुरू कर दिया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो व्यवस्था तो वही अपनाई जा रही ना फिर भी। नहीं, देखिए, इस व्यवस्था को एकदम से अपने आप को कुछ भी लिख लेने से काम नहीं चलेगा। ये व्यवस्था तो सच्चाई है, उसको स्वीकार करने में किसी गुरेज नहीं है। आदरणीय बहन जी भी उस व्यवस्था से आहत हुई हैं, और निश्चित रूप से कहाँ जो आरएसएस से लेकर के फर्श पे पहुँच गई हैं, वही कारण है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरे देश को इकट्ठा होकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सार्वभौमिक विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरे देश में ले जाना होगा, और निश्चित रूप से सभी देश का कल्याण होगा। समाजवाद और अम्बेडकरवाद में बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम केंद्र की सत्ता में, जब तक बहुजन समाज नहीं आता, तब तक जो आप करें आपकी वो पूरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी में भी नीले कलर की जैकेट पहन करके और जय भीम के नारे के साथ सफ़र करना, नहीं लगता है कि ये काम शायद 2022 के चुनाव से पहले कठिन था, लेकिन 2022 में जैसे ही बहुत सारे बसपाई सपाई हुए तो साथ काम आसान हो गया। अखिलेश यादव को भी फिर जो अम्बेडकरवादी नेता हैं, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। नहीं, निश्चित रूप से होता ही है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। चंदन बेश व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो ये कहावत भी है। तो अच्छे लोगों की जब संगत मिलती है तो इंसान आगे बढ़ता है और उसी विचारधारा पे उसको अनुग्रहित भी करता है। अम्बेडकरवादियों का साथ जब मिला तो निश्चित रूप से वो भी बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने आप को अच्छा सकारात्मक महसूस कर रही है, और जो दलित समाज जो कभी ये माना करता था कि समाजवादी पार्टी हमारी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उस पार्टी में वो सुकून महसूस कर रहे हैं, स्वाभिमान और सम्मान महसूस कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर हम लोग गए हैं, और मुझे लगता है कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आपने कहा देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अभी आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आज एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के मंच पर आप यहाँ हैं, सुरेश माने जी के बुलावे पर आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ जा करके समाजवादी पार्टी में सवाल कर दिया जाएगा कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर आप क्या करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरीके से आशंकित नहीं रहती है, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में महसूस करता हूँ अखिलेश यादव जी को कि बहुत ही वो अच्छे विचारों के हैं और बड़े दिल के नेता हैं। चूँकि समाज की बात है, समाज को इकट्ठा होना है, हमें वोट के बिखराव को रोकना है। उसी मंच पर, जिस मंच की बात कर रहे हैं, उस मंच पर हमारे समाज के लोगों ने हमें बुलाया था, हमारे पुराने दोस्तों ने बुलाया था। उस पर जाकर के हमने पार्टी की विचारधारा को रखा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हमने उसको रखा, जो उनका जो संदेश है, संदेश को रखा कि पूरे देश में संविधान बचाना ये अम्बेडकरवादियों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी समाजवादी की भी जिम्मेदारी है। तो समाजवादी और अम्बेडकरवादी मिलकर के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, और जो सत्ता है उसको परिवर्तन करेंगे। अच्छा, एक सवाल और चलते चलते ले लेते हैं। बहन जी की सरकार रही तो बहन जी ने दलित प्रेरणा केंद्र बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनाए, मतलब लखनऊ से लेकर के नोएडा तक बुद्ध के रंग में रंग दिया, काशीराम मान्यवर साहब के नाम से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, और तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले बनाए वगैरह वगैरह। क्या निकट भविष्य में अगर ऐसा होता है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या हम महेश आर्य जी से ये सवाल कर सकते हैं कि वो अखिलेश यादव से जाकर के कहें कि जिस प्रकार से बहन जी ने सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्मारक बनाए, आप भी कोई एक इस प्रकार का स्मारक या कुछ ऐसी स्मृति बना दी? देखिए, जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हो वो समाजवादी विचारधारा है, और समाजवाद हमारा मुख्य एजेंडा है। और निश्चित रूप से ये सरकार बनेगी तो समता, समानता, बंधुत्व, बराबर भाईचारे के लिए हम लोग लड़ेंगे, और उससे पूरे हक की लड़ाई है, हाँ, हर समय तक लड़ेंगे। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, 2024 का चुनाव नज़दीक है, विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, इंडिया नाम दे दिया गया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया तो मुजाहिदीन कंपेयर किया है, आप भी उसका पार्ट हैं, आप भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पहुँच रहे हैं। बहन जी अभी तक दूरी बनाए हुई हैं, तो कुछ अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर वो बधाई तो दे रही हैं, ट्वीट तो कर रही हैं, लेकिन जो विपक्ष एकजुट हो रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाई हुई है। तो लगता है कि बहन जी देर सवेर आएंगी आप लोगों के साथ, या आप लोग बहन जी के साथ जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब अलायंस किया था तो 25 साल की गहराई है दोनों समाज के बीच में, दलित पिछड़ों में, और एक तरफ का बहन जी नेतृत्व करती थी, दूसरी तरफ से अखिलेश यादव या मुलायम सिंह नेताजी थे। तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अलायंस हुआ दोनों नेताओं के बीच में, और फायदा बसपा को पहुंचा और नुकसान सपा को पहुंचा। उसके बाद वो तो सपा का तो वोट सारा का सारा बीजेपी में ट्रांसफर हो गया, सारा यादव भाग गया, वो अब वो अपने घर की सीटें हार गई। मेरी बात जो भी हो, लेकिन रिजल्ट उसका जो आया उसका लाभ बहन जी को मिला, तो बहन जी ने उसके बाद